ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जून महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट अस बिगिन फॉर ऑल द जेमिनी। ओवरऑल एनर्जी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जून 2026 ऑफ कोर्स। सो क्या एनर्जी है, डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओह, तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं रिलीज योर गिल्ट इफ यू आर कैरिंग अ गिल्ट, कि आपके मन में कुछ ऐसा है, एनीथिंग, कोई किसी बात को लेके कोई टेंशन है, कुछ भी है, कुछ ऐसा भारीपन है, कि आपने किसी के साथ ये किया, किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ गलत किया, या कोई मिस्टेक हो गई, कुछ आपके मन में ऐसा चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है रिलीज योर गिल्ट। अब यहाँ पे क्लोवर है, ओके। नाउ क्लोवर इज द एनर्जी दैट गुड लक इज ऑन द वे। ओके, तो आपको पहले तो जो करना है, लाइक डू इट फॉर यू। ओके, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़िए। और दूसरा ये है कि रिलीज एनी नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स, या कुछ भी ऐसा है जो आपके मन में चल रहा है, आप उसको लेट गो करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड एज आई सेड दैट गुड फॉर्चून इज ऑन द वे, बिकॉज क्लोवर ब्रिंग्स गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। और शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, जब आप चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को या नेगेटिव पैटर्न्स को, थॉट प्रोसेस को, कि कुछ भी आपके माइंड में जो चल रहा है। गिल्ट का मतलब क्या होता है कि प्रेशर, किसी बात को लेके कि आपसे कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो उसको जाने दीजिए। ओके, ये कुछ पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, वट एवर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, कि अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, होल्डिंग ऑन इमोशंस, इमोशंस तो हैं बट उनको होल्ड पे रखा जा रहा है। कुछ के लिए हो सकता है दैट वेवरिंग एनर्जी, या हो सकता है यू नो यू बोथ मे हैव ऑप्शंस इन योर लाइफ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप किसी स्पेशल के लिए अपनी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस है वो रख रहे हैं, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर कन्फ्यूज्ड, आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, कि आपको नहीं समझ आ रहा वेयर डू यू स्टैंड, या आपको क्या करना चाहिए, और फीलिंग लैक, डिससेटिस्फाइड। यस, ओके, आई नीड टू चेक माई माइक, बिकॉज एक बार क्या हुआ था कि मैं रीडिंग बना रही थी और बीच में माइक ऑफ था और मुझे वो नहीं पता था। ओके, तो यहाँ पर आई वॉज टेलिंग कि फीलिंग लैक, डिससेटिस्फाइड, और आपको जैसे किसी चीज़ की कमी लगती है, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आपका वो ओहदा क्या है, यू नो मतलब वेयर वेयर यू आर गोइंग, या आप बिलोंग करते हैं इस रिलेशनशिप में या नहीं। ओके, या सही भी कर रहे हैं कि नहीं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आप लोगों के बीच में हो सकता है चीज़ें एंड हो गई हों, या ऑन द वर्ज ऑफ, लाइक कुछ ऐसा चल रहा है, या आपको महसूस हो रहा हो दिस इज टॉक्सिक, या उनको लग रहा हो, बट दे आर सीक्रेटली ऑब्सेस्ड। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज लाइक रियली ऑब्सेस्ड विद यू, बट मुझे लग रहा है कि वो अभी फ़िलहाल उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। क्या है इस पर्सन की इंटेंशन और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव? इंटेंशन इज़ टू कि उन्होंने बाउंड्री सेट कर रखी हैं, ओके, या आपने कर रखी हैं, आप दोनों में से ज़रूर डेफ़िनेटली। और दे जस्ट वांट अ स्टेबल, दे जस्ट वांट कि वो रिलेशनशिप स्टेबल हो, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है, ग्राउंडेड हो। दे विल रीच यू आउट, डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। देयर इज समथिंग टॉक्सिक इन दिस रिलेशनशिप, हो सकता है कि ये पर्सन कहीं स्टक हो, या उनके तौर तरीके कुछ ऐसे हैं, या कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में इन दिस कनेक्शन, देयर इज समथिंग, हो सकता है वो कुछ आपसे हाइड कर रहे हो, ठीक है, या कुछ ऐसा, देयर इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, बट ये आपको रीच आउट जरूर करेंगे। ये आपसे क्या चाहते हैं पर्सन, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? ओके, दे वांट योर प्रेजेंस,
मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ओके, या हो सकता है समथिंग प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर। ये उनकी मतलब ये ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट्स द आउटकम? वर्किंग टूवर्ड्स इट, समबडी वांट्स टू वर्क टूवर्ड्स इट। कोई इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, ओके, कोई चाहता है टू गिव इट अ टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि यस, कि नॉट लेटिंग गो, बट एज आई टोल्ड, यहाँ पर मुझे यहाँ पे दो क्वींस दिखाई दे रही है, और क्वीन और एम्प्रेस, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हो बीच में, कोई किसी से राय ले रहा है, किसी की मदर किसी को एडवाइस कर रही है, कोई बीच में कुछ इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बट वट सो एवर इट इज, कोई रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहता है। नॉट लेटिंग गो, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट लेटिंग गो। लेट अस सी, तो हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। यस, देयर इज एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, किसी को लगता है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की। सो आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, ओ माय गॉड, दे आर फीलिंग लाइक हार्ट ब्रेक, शैटर्ड। वो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर भरोसा क्यों किया, बिलीव क्यों किया, और आप जज कर रहे हो, ठीक है। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हो या आपने, तो रिलेशनशिप वो जजमेंट पे आ चुका है, एक उस लेवल पे आ चुका है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, या आप लोग क्रॉस रोड्स पे, आप लोगों के बीच में कुछ बहस हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि, या आपने मतलब कोई डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है बीच में, बट दे वांट टू स्टिल रीयूनाइट, कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। और आउटकम में देखिए, फॉर्चुनेट दैट आई एम, मतलब एक दूसरे को पेशेंटली वेट करना, ऐसे लग रहा है कि अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में है या वो आपकी लाइफ में है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही। दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे आर चेकिंग योर सोशल मीडिया, चेकिंग यू कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो दे आर डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू, दे आर ऑब्सेस्ड। मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपको लेके, ऑल्दो दे आर हार्ट ब्रोकन, ऑल्दो दे आर शैटर्ड, बट स्टिल दे आर स्पाइंग, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी, जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी है। ओके, सो सिंगल्स के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है दैट गुड रिजल्ट्स, ऑल्दो आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि थक चुके हैं, टायर्ड हैं, यू नो करियर की वजह से अपने, या वट एवर इट इज़, बट मुझे कहीं रे ऑफ होप दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आने वाला समय पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। सो आपको कहा जा रहा है, डोंट गिव अप, डोंट वॉक अवे, अपने रास्ते बनाइए, वॉक अवे मत कीजिए, रास्ते बनाइए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, वाओ, 888 फाइनेंशियल अबंडेंस, आई टोल्ड यू, क्लोवर वाली एनर्जी थी। दैट मीन्स कि वेलकम कीजिए, बिकॉज मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है आपकी। हो सकता है कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व आउट हो सकती है, बिकॉज ओपनिंग विद द सन कार्ड, दिस इज समथिंग पॉजिटिव, समथिंग ब्राइट, ओके, समथिंग हैप्पी, कि कुछ आपको राहत मिलेगी, आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव महसूस करेंगे, ओके। तो कीप ऑन वर्किंग, भले ही आप बिल्कुल थक चुके हो, आपको ये महसूस हो रहा हो कि आप कर तो रहे हैं, बट वो मेहनत का वो आपको कब मिलेगा रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग स्टेबिलिटी, ओके। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ओके। या हो सकता है कि आपका कुछ काम ऐसा है, यू हैव स्किल्स, आपको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, या पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर योर वर्क, या आपका कोई काम ऐसा है, समथिंग रिलेटेड टू योर इंट्यूशन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट इज गोइंग टू ब्रिंग, मतलब ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। दिस इज ऑल्सो पार्टनरशिप, ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, गिले शिकवे दूर होंगे, थिंग्स विल गेट बेटर। और मुझे लगता है कि काम में somebody can help you out, कोई आपको हेल्प आउट कर सकता है टू रीच योर गोल्स, यस, कि आप किसी के जैसे मिल के कुछ कर सकते हैं, या आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। सो दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ हेल्प ओनली, है ना, कि आपको वो डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है, दैट यू कैन क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योर फ्यूचर भी। आप अपने करियर के लिए कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो भले ही इस टाइम
हालात कैसे भी हों, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये हालात ज़रूर बदलेंगे, कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा आपके करियर में। और हाँ, बट लेकिन आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी दिस इज नेगेटिविटी और मे बी एनीथिंग, ओके। और शायद हो सकता है आपको कहा जा रहा है पुट योर सेल्फ आउट देयर। आप कुछ चाहते हैं तो यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, है ना। मतलब आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वॉल्स बिल्ड करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू क्रिएट योर रियलिटी। अपना काम करो और लेट गो करो, ठीक है। अपना काम करो, लेट गो करो। किसी भी चीज़ को लेके लालच मत करो। अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो तो फिर यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। आई डोंट नो व्हाट इट इज। रेस्टिंग फेज से बाहर निकलिए, ओके। और यहाँ पे द माइजर का कार्ड आ रहा है। ओह, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपना हार्ट चक्र ओपन अप कीजिए। कई बार क्या होता है कि इंसान दूसरों को देखता है, ठीक है, कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो आप भी कीजिए। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं गो, और अचीव करो। मतलब वो आपके साथ है। अब रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, देन ऑल्सो इट इज अबाउट गो, दे आर विद यू, ठीक है। कि आप अपने अराउंड क्यों वॉल्स बिल्ड करके चल रहे हो। ओपन अप योर हार्ट स्पेस, कुछ गलत नहीं होगा। या हो सकता है कि यू वर कैरिंग लॉट ऑफ प्रेशर, बर्डन, पास्ट लाइफ बर्डन, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी हीलिंग योर हार्ट चक्रा फॉर एवर। अपना हार्ट चक्र, हार्ट स्पेस ओपन अप करने के लिए कहा जा रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट दिस कार्ड, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्स हैं। 4-4 एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। 4-4 या 4-4-4 अगर ये नंबर आप देख रहे हैं तो दिस कुड बी प्रोमिनेंट for you, that you need to basically heal yourself. That is very important for you. Okay, so let us see. I'm just curious कि ये message क्या है. Okay, healing. So when we are under the healing influence, okay, of the King of Water, we are no longer hiding from ourselves or others. So you don't need to hide from yourself और अदर्स कि आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। बी ओपन, बी रिसेप्टिव अबाउट योर ओन फीलिंग्स। तो आपको अंडर प्रेशर रहने की जरूरत नहीं है। एंड इन दिस एटीट्यूड ऑफ ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस, यस, ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फीलिंग्स कि आप कैसा। पहले तो देखिए, लोग बाद में जज करेंगे, पहले आप खुद देखिए कि आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं द वे यू शुड, ओके। वी कैन बी हील्ड एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो टू बी हेल्दी एंड होल। तो जब आप खुद हील होते हैं ना, तो आप खुद की तो मदद करते हैं, आप कई लोगों की मदद करते हैं। तो आप किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब आप फुली खुद एक्सेप्टेंस में हैं, हील्ड है, हैप्पी है, रिलैक्स्ड है। तो यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल दैट बैगेज या जो भी है। तो तभी तो कार्ड आया था स्टार्टिंग में क्लोवर का, क्लोवर। बट क्लोवर के साथ आप देख सकते हैं वो लेडी, शी कैन डू सो मच, वो बहुत कुछ कर सकती है, बट उसके मन में कुछ है ऐसा गिल्ट, ठीक है। उसको कहा जा रहा है कि उसको लेट गो कर दीजिए। उसको ये सोचिए कि देयर इज अ फायर, आप उसमें उस चीज़ को भस्म कर दीजिए जो भी आपको वे डाउन कर रहा है, जो भी वो एक हैवीनेस वाली एनर्जी है जो आप सालों से कैरी कर रहे हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड। लेट इट गो, ओके। डोंट कैरी द बर्डन। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी। एंड आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।